आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। हमारे लिए गड्ढे खोद गई थी, या हम उसमें गिर के दफन होते या हम उसमें निकलने की स्ट्रैटेजी बनाते। तो हमने उन गढ़ों से निकलने की स्ट्रैटेजी बनाई। और जो खावर अनवर ख्वाजा साहब ने बात की, ये नहीं है कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है कि सियालकोट जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी आएँ। इशू सिर्फ ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ रीडिफाइन करनी पड़ी, रीसेट करनी पड़ी। और सियालकोट जो है वो इकबाल का शहर होते हुए हमारे लिए एजाज़ है कि एक ऐसा दुनिया के अंदर आप लोगों की वजह से सियालकोट का तारुफ है कि जहाँ सियालकोट की बात आती है वहाँ सियालकोट के सनतकार, उनके इनिशिएटिव्स, उनके बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट का है, हमें वो फ़ख्र से सियालकोट वाला बाहर बताता है कि सियालकोट में इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी विजन है कि वो अपनी मदद आपके तहत अपना एयरपोर्ट बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं। यू आर प्राइड ऑफ द नेशन, यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये है कि हमें आज इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद देखना है कि एक तरफ आपका 72 साल का क़याम पाकिस्तान का सफ़र है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब का 1 साल का इस्तेकाम पाकिस्तान का सफ़र है। और क़याम पाकिस्तान को 1 साल में इस्तेकाम पाकिस्तान में जो बदला गया है, उसके लिए कुछ आपके तल्ख फैसले भी हुए हैं। और कौमों पे जब मुश्किल वक्त आते हैं तो कौमों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और वो कुर्बानी देने के लिए इमरान खान साहब ने सबसे पहले अपनी ज़ात से उसका आगाज़ किया। और 2 तरीके थे उस वक्त कि आप इस कौम को बचाते, इस मुल्क को मुआशी महाज पे अंगेज करते, दोबारा वापस उसकी रिवाइवल करते। एक था कि आप ऑस्टेरिटी ड्राइव में जाएं, अपने खर्चे कंट्रोल करें, और दूसरा था कि आप वेल्थ क्रिएशन करें, अपनी आमदन बढ़ाएं। खर्चे उन्होंने आपने देख लिया कि 32 करोड़ जो दस्तयाब इस्तेहकाक था सरकारी खर्चा किया, स्वाय इसके के जो सिक्योरिटी पे उनके वो लाज़िम व मलज़ूम है और ट्रैवलिंग पे जो खर्चा हो रहा है। तो जब लीडर ट्रेंड सेट करता है तो कौम उसको फॉलो करती है। और जब लीडर चोर हो, लीडर करप्ट हो, लीडर डाकू बने, तो फिर कौम उसको फॉलो करते हुए घर घर में डाकू पैदा करती है, घर घर में चोर खड़े हो जाते हैं और जेब कुतरे मिल के इस मुल्क की इकॉनमी को लूटते हैं। आज आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपका घर जो है, जिसका नाम पाकिस्तान है, वो एक ईमानदार, अमानतदार शख्स के पास अमानत है, और जिसको सादक और अमीन होने का सर्टिफिकेट आपकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सबसे बड़ी अदालत ने दिया है। हम इस ओहदे पे आने से पहले उन अदालतों के सवालों के जवाब दे चुके हैं। जो आज रसीदें मांगते हैं तो वो कहते हैं इंतकाम हो रहा है, मनी ट्रेल मांगते हैं तो कहते हैं कि ये हुकूमत जो है हमें दीवार से लगा रही है। भी इस मुल्क ने किसी निज़ाम के तहत चलना है। ख्वाहिशात के मुताबिक ये पाकिस्तान चल के इस नहज पे पहुंच गया कि अब इसको किसी ज़ाब्ता अखलाक, किसी तरीक़ेकार, किसी आइन और कानून के तहत चलना है। और इमरान खान इस पाकिस्तान को आपकी उमंगों की तर्जमानी करते हुए कायद का पाकिस्तान बनाएगा इंशाअल्लाह।